नमस्कार पार्थ। अगर आप हताश हो गए हो, निराश हो गए हो अपने इस नाकामयाबी की वजह से और आपका जो साथ वाला है, आपका पड़ोसी है, खुश है, तो उसको देख करके अगर आपको भगवान के प्रति ईर्ष्या जग रही है, गुस्सा आ रहा है, तो आप वहीं रुक जाओ। आप भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि भगवान आपके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं। क्योंकि इस सृष्टि में कोई भी ऐसा जीव है ही नहीं जिसके हक का मिला ही नहीं। सबको अपने हक का मिला है। बात बस इतनी है कि किसी को जल्दी मिल गया तो थोड़ा मिला है, लेकिन वो खुश है। लेकिन आपको मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा और सब्र कर लो और उसके बाद आपको इतना मिलेगा कि आप जिसको देख करके वो दुखी हो रहे हो, वो आपको देख करके दुखी होने वाला है। लेकिन आप बस इतना करिए कि भगवान पे भरोसा करिए। वो आपके लिए प्लान बना रहे हैं, वो आपको इतना देने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपको बस अपने प्रति बस भरोसा दिलाना चाहते हैं। आप बस भगवान के प्रति जो है आदर रखिए, धन्यवाद करिए और अपने कर्म में लीन रहिए। भगवान आपके लिए अच्छा करेंगे, और आपके ही लिए नहीं, वो यहाँ पे सृष्टि में हर किसी के लिए जो आपको लगता होगा ये गलत किया उन्होंने, वो उसके लिए सही किया। वो भी उनका कोई प्लान होता है। आपके साथ जो गलत होता है वो भी उनका प्लान होता है। किसी के साथ आपको लगता है उसके साथ भगवान बुरा किए, लेकिन अगर उनकी नजर में वो काम अच्छा है, आप कहिए जो भी होता है अच्छा होता है। भगवान आपका धन्यवाद। एक भक्त बहुत अच्छा, बहुत प्रेमी, बहुत करीबी था भगवान भगवान का। और वो देखा कि उसके जो पड़ोसी था, मछुआरा था पड़ोसी, वो गया भगवान से कहा कि भगवान मेरे परिवार का रक्षा करना। और वो भगवान क्या किए, उसमें जैसे ही वो भगवान की जो आराधना अर्चना करके धन्यवाद करके कहा कि भगवान मैं 15 दिन के लिए जा रहा हूँ नदी में, और फिर उसके बाद समुद्र में जा रहा हूँ, समुद्र में से 15 दिन तक मैं लौटूंगा नहीं घर, आप मेरे घर की रक्षा करना। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वैसे ही उसको पुलिस धर लेके चली जाती है, जेल में डाल देती है। और एक ऐसे ही एक बहुत ही जो उद्योगपति आदमी था, वो आया भगवान से कहा भगवान, और भगवान से धन्यवाद करने लगा और कहा कि भगवान मेरे जो है मेरे बरकत करना, मेरे व्यापार में बरकत देना। और जैसे ही वो मुड़ा, उसके पर्स से उसका पर्स ही गिर गया। फिर उसके बाद वो शिकायत लेके आया, और उसी के शिकायत की वजह से वो मछुआरा जेल में चला गया। और फिर उसके बाद एक गरीब आदमी आया, उसको उसने कहा कि भगवान मेरे घर में एक रोटी अन्न का दाना भी नहीं है, आप उसको संभाल लो। तो फिर जैसे ही वो गरीब आदमी मुड़ा, उसको वो पर्स मिल गया। वो पर्स लेकर के वो चला गया अपने घर। अब इस कहानी का सार सुनिए। वो भक्त जो बैठा देख रहा था, उसने भगवान से कहा कि जो इंसान अपने परिवार को आपके भरोसे छोड़ने के लिए आया था, आप उसको जेल भिजवा दिए। जो व्यक्ति ये कहने के लिए आया था कि मेरे व्यापार में बरकत देना, आप उसके पर्स उसका पैसा ही आपने गिरा दिया। और जो व्यक्ति आपसे ये कहने आया था कि मेरे परिवार का एक अन्नदाना भी नहीं है, उसको आपने पैसा दे दिया। आप कहां से न्याय किया आपने? मुझे तो आपका न्याय समझ ही नहीं आया। तो भगवान ने उस भक्त को बोला कि ये मछुआरा जब अपने परिवार को छोड़ करके समुद्र में जाता, तो फिर समुद्र में 2 दिन के बाद सुनामी आने वाली है, और सुनामी में ये मछुआरा मर जाता, ये मछुआरा उसमें विलुप्त हो जाता, मर जाता। और इसके परिवार में जो जो भी बचे हुए हैं, इसकी पत्नी विधवा हो जाती, बच्चे अनाथ हो जाते, परिवार बिखर जाता। अभी ये जो जेल में गया है, 2 दिन में बाहर आ जाएगा। वो जो उद्योगपति का मैंने जो पैसा गिराया, वो उसका पैसा उतना नहीं था जितना वो उसका बिजनेस खत्म हो जाए, उसका पैसा बस बहुत थोड़े ही था उसमें, जिससे वो फिर से वो कमा लेगा। लेकिन वो पैसा उससे उस गरीब का कुछ दिन का राशन चल जाता। इसीलिए मैं उसका पैसा गिरा दिया। और इस पैसे के बजाय, इस पैसे के बदले
उस उद्योगपति को एक बहुत ही अच्छा धंधा मिला है इसी की वजह से। क्योंकि अगर उसका पैसा गिरा नहीं होता, वो यहाँ आता नहीं, और उसको बोट से रिलेटेड, बोट बनाने का धंधा, बोट बनाने का आइडिया उसके दिमाग में नहीं आता, तब उस भक्त को समझ में आई बात कि भगवान हर किसी के लिए प्लान करके बैठे हुए हैं। जो आपको लग रहा है कि गलत है, वो भगवान की नजर में सही है। तभी भगवान आपको थोड़ा वेट करा रहे हैं। जब उनको लगेगा कि ये अच्छा है, तो वो आपको वो देंगे जो आप संभाल नहीं पाओगे। जो भगवान की नजर में अच्छा होगा वही भगवान आपको देंगे। जो आपकी नजर में अच्छा होगा वो देने से थोड़ा कतराएंगे, क्योंकि वो जो आपने चुना है, आप बस इतना देखे हो, आगे तक आप नहीं जानते। लेकिन प्रभु ने वो देखा है, लास्ट तक उसकी डेस्टिनी देखी है कि अंतिम तक अगर इसे मिलेगा तो ये अंतिम तक इसका सुख भोगेगा। लेकिन जो आप अर्जित करोगे, क्या पता आप उसको अंतिम तक भोग पाओगे कि नहीं। इसलिए भगवान के प्लान पे कभी संदेह मत करना, और हमेशा भगवान पे भरोसा रखना, और उनका धन्यवाद करते रहना, अपने काम में लीन रहना, काम करते रहना, और जो आपको मिला है उसमें खुश रहना। जो मिलने वाला है उसमें आपको भगवान कुछ त्रुटि होगी, शुद्धता कर रहे हैं, आपको देने वाले हैं। भरोसा मत करना, आप अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार भारत।